कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हम बात कर रहे हैं मौर्य दंपति की। हालात चाहे जो भी हो, कहानियां चाहे जो भी हो, दर्द तो दोनों को लगा है और बिखरे हुए तो दोनों हैं। जिंदगी के इस दौर में हार तो दोनों की हुई है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आर के कश्यप और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के कश्यप टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य दंपति की। जी हां, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दंपति की। एक ऐसी घटना जिसने समाज के हर तबके की नींद उड़ा दी है, कई परिवारों के सुनहरे ख्वाब के पंखों को कुतर दिया है, हर उस परिवार के सपनों को तोड़ा है जो शिक्षित बहू लाना चाहते हैं ताकि पढ़ा लिखा कर उसे ऊंचे पद पे पहुंचाया जा सके। लड़के के ख्वाब को तोड़ा है जिसकी ये ख्वाहिश रहती है कि पढ़ी लिखी पत्नी मिले जिसे वो पढ़ाकर अच्छे मुकाम पे पहुंचा सके। हर उस ससुर के ख्वाब को तोड़ा है जो शिक्षित बहू खोजता है ताकि उसे पढ़ा लिखा कर एक ऊंचा मकाम दिला सके। इस खबर को इतनी चर्चा में आने के पीछे मुख्य वजह भी यही रही कि इससे असंख्य परिवार जुड़े थे जो अपने बहुओं को ऊंची शिक्षा दिला रहे थे ताकि उनकी बहू ऊंची मकाम ला सके, कोई ऊंचा पद हासिल कर सके। यह कहानी है ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत है, जो अपने परिवार को छोड़कर अपना ड्यूटी करती है। इनके पति आलोक मौर्य भी एक सरकारी कर्मचारी है। ज्योति मौर्य का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। ज्योति का जन्म बनारस के चिरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। बचपन से ही उनकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थी और पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था। ज्योति मौर्य अपने जीवन में ऊंचा मकाम हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए इनके परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद ऐसे अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे जो इनके कैरियर को तलाशने में मदद करें। कहानी शुरू होती है वर्ष 2009 में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव झलवा में जन्म लिए आलोक मौर्य को वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में सफाई कर्मचारी की नौकरी हो जाती है और आलोक मौर्य के घर वाले अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। इनकी तलाश ज्योति मौर्य पर खत्म होती है। इन दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर होता है और ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य की शादी 19 नवंबर 2010 को हो जाती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहना शुरू करते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति जब उनकी बात सोचता है तो वो खुद सोचता है कि चलो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसी सोच के साथ ज्योति ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला लिया और आलोक अपने पत्नी को जी जान लगाकर परिश्रम करके मोटिवेट करते हुए पढ़ाई करने के लिए बोलता है। आलोक अपनी परेशानी भूलकर अपनी पत्नी ज्योति को पीसीएस अफसर बनाने के लिए खूब मेहनत करता है। इधर ज्योति भी अपना बेस्ट देते हुए एग्जाम की तैयारी करती है और 2015 में यूपीपीएससी में सफलता प्राप्त कर लेती है। ज्योति मौर्य ने उत्तर प्रदेश में उस वक्त 16वीं रैंक हासिल की थी, जिससे कि इनके समाज और परिवार में सबों की खुशी दोगुनी हो गई थी। इसी दौरान ज्योति मौर्य जुड़वा बेटी को भी जन्म देती है। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद इनकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती है और दोनों नौकरी के कारण अलग अलग रहने लगते हैं। कहानी में मोड़ 2020 में आता है, जब ज्योति मौर्य की मुलाकात फेसबुक चलाते चलाते मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति से होती है जो होमगार्ड कमांड का अपर अधिकारी होता है। इसी के साथ दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। आलोक मौर्य द्वारा दिए गए मीडिया में बयान के अनुसार इसी बीच आलोक मौर्य ने कई बार दोनों को नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया, जिस घटना के बाद से आलोक मौर्य टूट जाता है। फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। जैसे ही यह खबर मीडिया को लगती है, मीडिया में यह खबर तेजी से वायरल होने लगती है। यहाँ तक कि कहानी तो आप सभी जानते हैं। हमारा मंतव्य यह है कि इस घटना से समाज पर असर क्या पड़ता है। आज हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी बहू को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर और उसे ऊंचे मकाम हासिल कराना चाहता है। इसमें हर परिवार अपनी बहू की जी जान लगाकर मदद करता है। हर परिवार शिक्षित बहू खोजता है ताकि वो बहू को भी पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मकाम दिला सके और इस घटना ने उन सबों के अरमानों पे पानी फेरा है। पानी न भी फेरा हो तो कुछ संदेह के बीज तो जरूर बोए हैं। इस घटना के बाद कई शादीशुदा जिंदगियों ने अपने पत्नी के ऊंचे ख्वाबों को ब्रेक लगाते हुए पीएससी की तैयारी कर रही कोचिंग संस्थानों से वापस घर बुला लिया है। इस घटना में सत्यता जितनी भी हो, लेकिन इतनी तो तय है कि समाज पे इसका कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ा है। इस घटना के बारे में हमारा विचार यह कहता है कि इस घटना के लिए जितनी दोषी ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य है, उससे कम दोषी उन दोनों के परिवार वाले भी नहीं हैं। संतान चाहे कितनी भी ऊंची पद हासिल कर ले, परिवार को इतनी पकड़ तो जरूर रखनी चाहिए कि उसका पाल्य जब किसी गलत रास्ते पे चल रहा हो तो उसको बैठाकर समझाया जा सके और उसे सही रास्ता दिखाया जा सके। जहाँ तक ज्योति मौर्य की बात है, उनके बारे में तो यही कहना है कि एसडीएम पद एक सम्मानित पद होता है। समाज में इस पद को काफ़ी प्रतिष्ठा से देखा जाता है और बहुत से छात्र छात्राएं इस पद को आदर्श के रूप में देखते हैं और इसके लिए तैयारियां भी करते हैं। ज्योति मौर्य को भी इस तरह के कदम उठाने से बचने चाहिए थे। अपनी जो भी अनबन की वजह थी वो अपने पति के साथ या अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना चाहिए। आलोक मौर्य को भी
एक पति के रूप में पहले अपनी पत्नी को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें सही और गलत के बारे में अवगत कराना चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। साथ ही साथ 2 बच्चों की जीवन के भविष्य के बारे में भी बताना चाहिए था। यहाँ पर किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि समाज के प्रतिष्ठित पद पर बैठा व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो वो समाज के अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। तो शासन के ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए यह आदर्श भी हो जाता है कि वो ऐसी मर्यादाओं का पालन करें जो कि समाज के लिए अनुकरणीय हो। इस घटना का एक तथ्य यह भी है कि यह कोई नई बात नहीं है कि किसी पत्नी ने किसी पति को छोड़ा हो। छोड़ा जरूर होगा, परंतु वो समाज के किसी प्रतिष्ठित पद पर नहीं होंगे, या पद पर होंगे भी तो उसकी मर्यादाएं अलग होंगी, उनके अलग होने की राह अलग होंगी। जैसे खबर को फैलाकर समाज पे दुष्प्रभाव नहीं डाला गया होगा। शादियाँ चाहे जैसे भी हुई हो, मन से या बेमन से, आधिकारिक रिश्ता वही होता है। इस रिश्ते के अतिरिक्त बनाया गया हर रिश्ता अवैध ही माना जाता है, तो समाज उसको अवैध की दृष्टि से ही देखता है। साथ ही साथ हम आलोक मौर्य के भी इस तथ्य से सहमत नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी की निजी जिंदगी के अहम पहलुओं को सार्वजनिक किया। इससे भी उन्हें बचना चाहिए और उन्हें अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर उन्हें सही या गलत की शिक्षा देते हुए सही की राह बतानी चाहिए थी। और यदि फिर भी बात न बनती तो न्यायालय के सहारे आपसी सहमति से अलग होने का रास्ता अपनाया जा सकता है। समाज के सभी अन्य परिवारों से भी हमारा कहना है कि किसी एक घटना से अपने परिवार के बहू बेटियों के कैरियर को नहीं तौलना चाहिए। घटनाएं ऐसी होंगी। सबसे अहम बात है कि आप अपनी पत्नी पर विश्वास कितना करते हैं। आप अपनी पत्नी या बहू को विश्वास में लें और उसे सही और गलत का रास्ता दिखाते हुए हमेशा एक दूसरे के रिश्तों के प्रति समर्पित रहने को कहें। इस बात की भी क्या गारंटी है कि कोई घर पे रहे और इस तरह की घटनाएं न हो। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि जो भी लड़कियां पढ़ने जाएंगी वो हमेशा इस तरह के कदम उठाएंगी। राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।